डबल मनी प्रकरण कम समय में दोगुनी राशि पाने की लालच से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसका आकर्षण लोगों को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवाने का कारण बन गया। नौकरी पेशा, सेवानिवृत्त कर्मचारी, किसान और आम लोगों ने अपनी संपत्तियों और जमा पूंजी को डबल मनी स्कीम में निवेश किया था। यहाँ तक कि कई महिलाओं द्वारा अपने आभूषणों को भी गिरवी रखकर रकम जो मिली थी उसे भी डबल मनी में झोंक दिया गया था। सोमेंद्र कंकराने 4 सालों तक फरार था। तब जिले में डबल मनी से जुड़ी कई वारदातें घटित हुई थी, जिस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सोमेंद्र ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। उसने कहा कि मेरे नाम की आड़ लेकर मुझ पर सभी ने आरोप मढ़ने का काम किया है। कईयों ने मेरे गर्म तवे पर रोटियां सेकी हैं, उनकी भी जांच हो। और हमारे माध्यम से या हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गरम तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जांच बारीकी से किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाया जाएगा तो हमारे पर पूरी कार्रवाई कठोरता से होगी। डबल मनी प्रकरण और सोमेंद्र की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारियां हम सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। जब सोमेंद्र फरार था तब बालाघाट जिले सहित लांजी क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कोई उसके विदेश में छिपा होने की बात कहता रहा, तो कोई इस आशंका में था कि सोमेंद्र बालाघाट जिले में ही कहीं गोपनीय स्थल पर है। इधर पुलिस भी लगातार सोमेंद्र को लेकर सुराग तलाशने की कोशिशों में थी। वेशभूषा बदलकर सिविल कपड़ों में पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने के लिए खाक छान रहे थे, लेकिन कोई अहम लीड नहीं मिल पा रही थी। बता दें कि फरार होने की अवधि से अब तक सोमेंद्र अपने परिवार और करीबियों के संपर्क में बना हुआ था। वो सोशल मीडिया के टेलीग्राम ऐप का उपयोग बातचीत के लिए किया करता था। बालाघाट में हो रहे घटनाक्रम की सारी जानकारी उसे थी। प्रॉपर्टी की बिक्री का मामला सोमेंद्र के लिए पुलिस की हथकड़ी बन गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि हमें पता चला कि सोमेंद्र की सीज की गई संपत्ति में कुछ जमीन छूट गई थी, जिसका पता इन्हें था और इसे बेचकर ये रुपये अर्जित करना चाहते थे, जिसके लिए गोंदिया के खरीदारों से बातचीत हुई और फिर भोपाल में पावर ऑफ अटर्नी को लेकर सौदा तय हुआ था। इधर सोमेंद्र का भाई राकेश मंसूरे भोपाल जाने वाला है, ये पुलिस को पता चला। जमीन की इसी सौदेबाजी में पुलिस भी ग्राहक बनकर डील करने लगी। भोपाल में जहां सौदा होने वाला था वहां भी पहुंची। इसके बाद परत दर परत सोमेंद्र और उसके साथियों की गिरफ्तारी की राहें पुलिस के लिए आसान होती चली गईं और पुलिस ने हरिद्वार तक पहुंचकर सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि डबल मनी केस कोर्ट में हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के पर भी चल रहा है, जो जेल में हैं और इनका ट्रायल जारी है। अब सोमेंद्र की गिरफ्तारी के बाद ये तीनों प्रकरण साथ साथ चलेंगे। सोमेंद्र 4 सालों तक फरार था, जिस पर जिले के 43 अपराध दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 30-30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि कई लोगों को उसके ठिकानों का पता होने और उससे जुड़ी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ये जानकारी छिपाई। 6 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गोपनीय प्लानिंग से पुलिस ने आखिरकार सोमेंद्र को हथकड़ी लगा ही दी और जेल तक पहुंचाया है। जानकारी में सामने आया कि 65 मामलों और 600 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा डबल मनी प्रकरण है, जो हजारों करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है। कम समय में 2 गुना रुपये के लालच में निवेशकों की होड़ लगी हुई थी। जहां सामान्य लोगों ने लाख 2 लाख तक राशि और बड़े निवेशकों ने करोड़ों रुपये भी गंवाए हैं। डबल मनी प्रकरण पर साल 2019 में लागू हुआ बर्ड्स एक्ट, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम कानून निवेशकों की रकम वापसी का न्यायालयीन आदेशों पर अंतिम रास्ता होगा। कितने लोगों को सोमेंद्र कंकरानी के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, वो लोग थे। काफ़ी लंबे समय से, जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और ख़ासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने खुद बताया अभी तक की हमारी पूछताछ में कि यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि काफ़ी जगहों पे उन लोगों ने निवास किया। पर वर्तमान में हमें सूचना मिली थी कि कुछ ज़मीनें जो इनके नाम पे नहीं थी, इनके अन्य रिश्तेदारों के नाम थी, इसलिए शायद कुर्की, जो अपन टेम्पररी कुर्की कहते हैं, उसके प्रतिबंध में नहीं आई थी, उसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ लांजी के निवेशक प्लस कुछ गोंदिया क्षेत्र के निवेशकों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के तहत चलते हमें पता चला कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है। तो भोपाल में जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन है वो हम उसको आपको मुहैया भी करा देंगे, इस ज़मीन का है।
उसमें कुछ लांजी के लोग भी इन्वॉल्व थे। जब उससे हमें आगे की लीड्स मिली और ये पता चला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई क्षेत्र के प्लस बालाघाट के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे लगातार संपर्क में हैं और उनको पैसे का आदान प्रदान भी करते हैं फ़ोनपे के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के बाद हमें एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में इनके होने की संभावना है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी टीम करीबन 21-22 दिन तक हरिद्वार में रही थी और इससे पहले भोपाल और नागपुर में भी हमारी टीम ने दबिश दे के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। और इसके बाद अब इनको हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो भी प्रकरण है, अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से 63 से ज़्यादा प्रकरण हैं, आपराधिक प्रकरण जो बर्ड्स एक्ट में हैं, जो विभिन्न लोगों पे, एजेंट्स पे दर्ज किए गए थे। उनमें कुछ में इन्वेस्टिगेशन बाकी है, कुछ में चालान लग चुका है, तो उसमें ट्रायल प्रोसीजर होना है। तो उन चीज़ों पे अब हम लोग आगे त्वरित कार्रवाई करेंगे। डबल मनी मामले से जुड़ी और भी कई रोचक जानकारियां आप तक बताएंगे। बात होगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें।